हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बांग्लादेश में 24 घंटों में 200 रुपए किलो टमाटर और 300 रुपए किलो प्याज हो गए। तो 200 भाई रुपए साहब, टक्का। भारत ने जब से रोके 200 रुपए टक्का प्याज, पाकिस्तानी तकरीबन 450 रुपए चार किलो। 100 रुपए, 400 रुपए, हाँ 450 रुपए किलो, मतलब उधर 500 रुपए किलो तकरीबन। उधर प्याज हो गए और सॉरी यार 650 रुपए किलो टमाटर। भाई ये क्या रेट चल रहे हैं भाई? ये भारत सिर्फ में इंडिया की वजह से हुआ तो है। भाई इंडिया पहले के साथ सारा पंगा जानते हैं भाई, काउंट करते हैं रेडियो एंड स्टार्ट में व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक दिन में टमाटर का खुदरा दाम 240 रुपए प्रति किलो से कम होकर 200 रुपए प्रति किलो हुआ है। 10,000 টাকা খরচ হয়ে আরো বেশি কম हुआ 240 খরচ আগে যেমন 10,000 টাকা বেতন পাইছি, তো সব কিনাকাটাও দেখা গেল কিছু রয়েছে। এখন মনে হয় 10,000 টাকা বেতনে কিছু হয় না। 250 ग्राम टमाटर के लिए लोग 80 रुपए चुका रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया है। आप ये जानकर नहीं, हैरान गाँव के लिए होंगे कि 80 बांग्लादेश रुपए में लगा रहे 1 किलो प्याज के लिए लोग 260 टका यानी कि 220 रुपए चुका रहे हैं। बस क्या। वहीं भारत में 1 किलो प्याज का दाम 60 से 70 रुपए के बीच है। आमतौर पर बांग्लादेश में 1 किलो प्याज 30 फर्क टका चेक करो। यानी करीब 26 रुपए का मिलता है। भारत में प्याज यानी अब प्याज का दाम 10 गुना बढ़ गया है। पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज नहीं, और आजकल हम महंगा बात हुआ करें है। आलू, आम ये रोटी इनके तो बॉर्डर 30 पर रुपए कहते हैं होता है, बड़े बड़े 200 गल रुपए गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो गल है गए, वो लेकिन इंडिया ने इंडिया को बोला आंखें export दिखा नहीं रहा है। करेंगे। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर, उन्होंने कहा जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश वालों ने हाँ। ठीक है 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखिए, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था एक उनका वो राइट था। हाँ, उनका करते इंडिया रहते पर हैं, कोई इंडिया से खास पंगा ना असर लेते। नहीं पड़ा, जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि भैया वह कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और यह वाली कहावत अब बांग्लादेश के ऊपर फिट बैठ चुकी है। जब भारत के यहाँ से माल खरीदने का और दुनिया भर से माल खरीदने का इनके पास पैसा नहीं बचा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो बांग्लादेश ने अब भारत से फाइनली मदद मांगी है कि हमारी मदद करो, अन्यथा अब देश हाथ से निकल रहा है। हालांकि भारत मदद करता है या फिर नहीं, खाने के लिए भारत ने 4,000 टन आलू तो भेज दिया है, परंतु मदद भारत और करेगा या फिर नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई। मुल्क को दरअसल ले बांग्लादेश लो पर भाई। संकट के बादल छाए हैं। बांग्लादेश में इस समय आलू और प्याज जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन जैसे देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 4,686 टन आलू निर्यात किया, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जैसोर जिले तक पहुंचा। इसके अलावा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की से संपर्क साधा। बांग्लादेश की दक्षिण पूर्वी सीमा पर म्यांमार की अराकान आर्मी का दबदबा बढ़ गया है। ये समूह बांग्लादेश में रखाइन राज्य पर नियंत्रण चाहता है और अब बांग्लादेश की सीमा के करीब पहुंच चुका है। बांग्लादेश पहले ही लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। अब अराकान आर्मी के प्रभाव से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस दबाव को देखते हुए बांग्लादेश ने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्स को सीमा पर तैनात कर दिया। पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं बड़े बड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर, उन्होंने कहा जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है
तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर्स हैं ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। जैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बंगला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो बंगला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल झूठ की जगह जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब, आलू, प्याज, टमाटर, दूध, पेट्रोल, मैं कहता हूँ क्या क्या चीज नहीं है जो उनकी ठप हो रही है भाई। मैं पता है हैरान किस चीज पे एक भारत को आंखें दिखा, मैं हिला किस चीज पे हूँ। 300 रुपए प्याज, 600 रुपए किलो टमाटर, 600 रुपए किलो टमाटर। पाकिस्तानी 250 ग्राम टमाटर जो है 110 रुपए का मिल रहा है उधर। अरे भाई मेरे पाकिस्तान में 180 रुपए किलो टमाटर इधर बिक रहा है इस टाइम, उधर इससे भी बड़ा फर्क हुआ। इंडिया में 60 रुपए 50 रुपए, हालांकि थोड़ा कहते हैं प्याज इंडिया में 20-30 रुपए। रुपए, टमाटर की बात कर रहा हूँ, प्याज फिर भी अभी 30 रुपए इंडिया में। लेकिन देखो भाई क्या रेट उधर चले गए। ये एक ही वजह हुई है, इंडिया से ट्रेड बंद, और इंडिया ने ट्रेड बंद किया, एकदम उधर मांग बढ़ी है, कीमतें चढ़ गई आसमान पे भाई, आसमान पे। और ब्लैक में बिक रहा है सब कुछ ब्लैक में। यार मैं सच बता रहा हूँ कि इंडिया, यार देखो कुछ लोग सोचते हैं बांग्लादेश के लोग जज्बाती, कुछ लोग कहते हैं हम ये करेंगे, हम इंडिया के बगैर नहीं रह सकते। यार मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर फैक्ट की बात की जाए ना, जिस तरह बांग्लादेश के लोग बोलते हैं, वो इंडिया के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई। आप जो मर्जी सही बोल रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई, वो कभी भी नहीं सरवाइव। ये हो गया बांग्लादेश, हो गया नेपाल, हो गया भूटान, हो गया मालदीव्स, हो गया श्रीलंका, हो गया, ये कंट्रीज जो हैं ये इंडिया के बगैर नहीं सरवाइव, भाई सरवाइव ही नहीं कर सकते, जिस तरह पाकिस्तान चीन के बगैर नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधी सी जो बात है। तो भाई साहब ये वाली जो चीज है ना, अगर हमारी दोस्ती होती है इंडिया के साथ, तो हम भी वाकई इंडिया के सामने मतलब हम सरवाइव ना कर पाते। इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, तुम हल्का ना लो इंडिया को। सही बात। तो आपका इसके कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार